हेलो दोस्त, आज हम लोग दी गर्ल डाउन स्टेयर्स के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नीनी हमें बताती है कि उसका असली नाम चुरुओनी है और उसका हाल ही में उसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया और उसने प्यार से अपना विश्वास खो दिया है। वो यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आई है ताकि वो किसी क्यूट लड़के को डेट करके अपने ब्रेकअप से ओवरकम कर सके। इसके बाद नीनी जुनतक को किस करने को आगे बढ़ती है, लेकिन घबराहट की वजह से जो बियर उसने अपने मुंह में रखी थी वो उसे खुद ही पी लेती है, जिस वजह से सभी उसके ऊपर हंसने लगते हैं। लेकिन नीनी फिर से एक ग्लास भरती है और बियर को अपने मुंह में रख के जुनतक को सीरियसली किस करने को आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जुनतक उसे रोक देता है और कहता है कि ये उसकी पहली किस है और उसने अभी तक किसी भी लड़की को किस नहीं किया है। और जब कोई जुनतक से पूछेगा कि उसने अपनी पहली किस कैसे की थी, तब जुनतक ये थोड़ी ना कहेगा कि उसने अपनी पहली किस एक फालतू से गेम में की थी, जिस वजह से वो सभी जुनतक के ऊपर हंसने लगते हैं और नीनी उसके ऊपर बियर थूक देती है। जुनतक को पनिशमेंट के तौर पर ये सजा मिलती है कि वो पूरे हॉल में गाना गाते हुए जाएगा। इसके बाद वो सभी अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन नीनी ने कुछ ज्यादा बियर पी ली थी, इसीलिए जुनतक उसे उसके ड्रोम तक छोड़ने के लिए जाता है। जब वो दोनों ड्रोम की तरफ जा रहे थे तब जुनतक नीनी को बताता है कि उसका हाई स्कूल से किसी के ऊपर क्रश है, लेकिन एक तरफा प्यार ने उसे अब तक सिर्फ तड़पाया ही है, कभी खुशियां नहीं दी। इसके बाद नीनी जुनतक को बताती है कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है। नीनी के बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि उसके सीनियर ने उसे बार बार प्रपोज किया था। नीनी बताती है कि प्यार हमेशा खुशियां नहीं लाता है, कभी कभी वो दर्द भी लाता है। लेकिन तभी जुनतक नीनी के बालों को उठा के चेक करता है कि कहीं नीनी रो तो नहीं रही थी। लेकिन जब जुनतक नीनी के बालों को छूता है तब उसे पता चलता है कि नीनी के बाल काफी मुलायम और चिकने हैं। जुनतक सोचता है क्या सिया के भी बाल इसी तरह होंगे। इसके बाद ये दोनों बातें करते हुए नीनी के ड्रोम तक पहुंच जाते हैं। नीनी जाने से पहले जुनतक से कहती है कि जब जुनतक अपने घर पहुंच जाए तब वो नीनी को मैसेज करके बता दे। इसके बाद जब जुनतक घर जाता है तब वो पाता है कि सिया उसके लिए वेट कर रही थी। इसके बाद जुनतक सिया के बगल में बैठ जाता है और उसे बताता है कि उसने बहुत सारे मजे किए हैं। तभी सिया नोटिस करती है कि जुनतक के लिप्स के ऊपर लिपस्टिक लगी है। जुनतक उसे बताता है कि खेल खेल में कुछ लड़कियों ने उसके ऊपर लिपस्टिक लगा दी थी। सिया जुनतक से पूछती है कि उसने कौन कौन से गेम खेले, तो जुनतक उस बारे में सोचता है। जब नीनी उसे किस करने वाली थी तो जुनतक सिया को बताता है कि ये एक सीक्रेट है, क्योंकि जुनतक भी सिया की तरह एक मिस्टीरियस मैन बनना चाहता है जैसे कि सिया है। सिया जुनतक से कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही मजे कर लिए हैं, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा है कि उसने मजे नहीं किए। जुनतक सोचता है कि वो जानता है कि सिया और वो दोनों एक चीज के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अच्छा यही होगा कि जुनतक शांत रहे और कुछ भी न कहे। अगर जुनतक ज्यादा बात करेगा तो इसे और भी गलत फहमियां खड़ी होंगी। सिया जुनतक के गालों को छूते हुए उससे कहती है कि जुनतक एक ऐसा लड़का है जो किसी भी चीज के लिए अग्री कर देता है, भले ही वो करना ना चाहे, और जुनतक ने सिया को मजबूर कर दिया है कुछ गंदा करने के लिए। इसी के बाद सिया आगे बढ़ के जुनतक को किस कर लेती है। जुनतक सोचता है ऐसा नहीं है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, और इसके बाद जुनतक सिया को पैशनेटली किस करने लगता है। जुनतक सोचता है कि उसने अपनी पहली किस किसी ऐसी लड़की के साथ की है जो थोड़ी सी मिस्टीरियस है और सीढ़ियों के नीचे रहती है, लेकिन ये किसी तरह से एक सैड स्टोरी की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद ये दोनों किस करते जाते हैं, लेकिन अचानक से जुनतक का हाथ लाइटर पे आ जाता है और जुनतक का हाथ जल जाता है। सिया सलाह देते हैं कि जुनतक को अपना हाथ बहते पानी में रख के ठंडा करना चाहिए। इसके बाद सिया अपने कमरे में चली जाती है। जुनतक यही सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया है, लेकिन बाद में खुद से कहता है कि कल जब वो सो के उठेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगली सुबह जब जुनतक सो के उठता है तब उसे फिर से उसी किस के बारे में याद आता है। इसके बाद जब वो अपने कॉलेज के लिए घर से बाहर निकलता है तब उसकी नजर बेंच के ऊपर पड़ती है, तो जुनतक को फिर से उसी किस के बारे में याद आता है। इसके बाद जब जुनतक मेन गेट के ऊपर देखता है तब उसे पता चलता है कि सिया फीमेल फ्रेंड्स के लिए अपने हाउस को रेंट पे दे रही है। इसके बाद जुनतक सारा दिन कॉलेज के अंदर सिया और उस किस के बारे में सोचता रहता है। जुनतक सिया के बारे में इतना ज्यादा सोचता है कि वो अपने पेपर के ऊपर भी सिया का नाम लिख देता है। इसके बाद जुनतक शाम को सिया से कल रात जो हुआ उसके बारे में बात करने जाता है। सिया उसे कमरे के अंदर बुलाती है और बिना घबराए हुए उससे कहती है कि हमने कल रात किस की थी, जिससे जुनतक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो नीचे गिर जाती है। सिया उससे पूछती है क्या ये उसकी पहली किस थी या नहीं थी। जुनतक पूछता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, क्या जुनतक ने इतनी खराब किस की थी। सिया बोलती है कि जुनतक कमाल का था और उसने बहुत अच्छी किस की थी, बिल्कुल कमाल की, और उसके होंठ भी काफी मुलायम थे।
इसके बाद सिया जुनतक से कहती है अगर कोई उससे पूछे कि उसकी पहली किस कहाँ हुई थी तो उसे ये बताना है कि उसकी पहली किस अपार्टमेंट के बाहर हुई थी, और अगर पूछे किसके साथ हुई थी तो उसे ये बताना है कि उसकी किस सीढ़ियों के नीचे रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। इसके बाद सिया जुनतक के लिए पानी डालती है और जुनतक सिया से पूछता है कि उसने अपने कमरे को सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए रेंट पे क्यों दिया है, जिसपे सिया कहती है कि वो और दोस्त बनाना चाहती है क्योंकि उसके पास सिर्फ जुनतक और जूजू ही हैं, जिससे जुनतक समझ जाता है कि सिया अकेला फील करती है। इसीलिए जुनतक सिया से कहता है कि वो तीनों एग्जाम के बाद कहीं बाहर डिनर करने को चलेंगे। सिया जुनतक से उसका हाथ पकड़ने को बोलती है तो जुनतक अपना हाथ उसके सामने कर देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ही इन दोनों की हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं। सिया जुनतक के कंधे के ऊपर अपना सिर रख देती है और आराम करने लगती है। जुनतक सोचता है कि सिया उसके काफी क्लोज है और वो उसके दिल की धड़कनों को भी सुन सकती है। इसके बाद 3-4 दिनों तक सिर्फ जुनतक को सिया के बारे में ही ख्याल आते हैं। जुनतक चाहे जो कुछ भी करे उसे सिर्फ और सिर्फ सिया के ख्याल आते हैं। फिर जुनतक बाद में जूजू से मिलता है और उसके साथ पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाता है, जहाँ पे जुनतक ये विश करता है कि उसे जूजू की करीब वाली सीट मिले। लेकिन जुनतक को जो टोकन मिलता है वो जूजू की सीट से इतना दूर होता है कि जुनतक ने सोचा भी नहीं था। लेकिन जुनतक सोचता है कि वो पढ़ाई करने के बाद भी जूजू के साथ कॉफी पीने जा सकता है और उसके साथ समय बिता सकता है। तभी वहाँ पे जूजू का एक मेल फ्रेंड आ जाता है और वो जूजू के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली था, इसीलिए वो जूजू का चेहरा पकड़ लेता है। जूजू को किसी और लड़के के साथ इतना फ्रेंडली होते हुए देखकर जुनतक को काफी तेज जलन होती है। जुनतक अपने मेल फ्रेंड से कहते हैं कि हम तीनों एक साथ डिनर करने जा सकते हैं। उसका दोस्त उससे कहता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने नहीं जाओगी। जूजू अपने फ्रेंड को बताते है कि जुनतक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो बस एक अच्छा दोस्त है। लेकिन इस बार जुनतक जूजू से कह देता है क्या तुम मेरे साथ अकेले होने से इतना नफरत करती हो। जुनतक इतना कहने के बाद वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। इसके बाद जुनतक वेंडिंग मशीन के पास आ जाता है और सोचता है कि जुनतक जब भी जूजू को किसी और के साथ हंसते हुए बातें करते हुए देखता है तो उसे अजीब फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि जूजू ने उसे धोखा दिया है। लेकिन जुनतक ने अभी तक जूजू को ये भी नहीं बताया कि उसने सिया के साथ क्या क्या किया है। इसके बाद स्टोरी यहीं से 2 साल पीछे चली जाती है जब जुनतक जूजू के साथ ट्यूशन क्लासेस जाया करता था। जुनतक जूजू से पूछता है कि वो 2 दिनों से क्लासेस लेने के लिए क्यों नहीं आई थी। जूजू कहती है कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उसे उसके स्कूल ने सस्पेंड कर दिया है। लेकिन अब चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद वो दोनों जूजू के घर पे पहुंच जाते हैं। जूजू जुनतक को बाहर इंतजार करने को बोल के बुक लेने के लिए घर के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे जूजू के फादर आ जाते हैं जो जूजू का हाथ पकड़ के उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि वो एक लड़की के साथ यहाँ पे क्या कर रही है। दरअसल जूजू के फादर काफी घटिया किस्म के इंसान है और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी लड़की किसी भी लड़की के साथ मिले या फिर वो कभी भी अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं पे भी घूमने जाए। जूजू के फादर जूजू से पूछते हैं कि वो जुनतक को यहाँ पे लेके क्यों आई है, जिसपे जूजू बताते हैं कि ये लड़का मेरे साथ ट्यूशन लेने जाता है और इसकी बुक मेरे पास है। जूजू के फादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि एक अच्छी लड़की कभी भी किसी लड़के के साथ बाहर नहीं घूमती है और जूजू भी बिल्कुल अपनी माँ की तरह है और जूजू अपने फादर के लिए एक कचड़े के सिवा और कुछ भी नहीं रही। जूजू रोते हुए अपने फादर से कहती है कि उसे उनकी बेटी होने में शर्म आती है। इसके बाद जूजू जुनतक का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी दूर भागने के बाद ये दोनों एक बेंच के पास आके बैठ जाते हैं। जूजू जुनतक से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से उसे ये सब कुछ देखना पड़ा। इसके बाद जुनतक सोचता है कि सब कुछ पहले से बदल गया है, लेकिन जूजू अभी तक नहीं बदली है, वो अभी भी समझदार और प्यारी है और जुनतक यही दुआ मांगता था कि वो जूजू को अपना बना ले। इसके बाद जूजू जुनतक के पास आती है और उससे कहती है चलो कहीं और चल के बातें करते हैं। जूजू जुनतक से बात करने के लिए उसे रूफ टॉप पे लेके जाती है। जुनतक रूफ टॉप की तरफ जाते हुए सोचता है कि जूजू उसे रूफ टॉप पे इसलिए लेके जा रही है क्योंकि वो उसके साथ नॉटी हरकतें करना चाहती है। इसके बाद ये दोनों रूफ टॉप पे आ जाते हैं जहाँ का व्यू बहुत बढ़िया था। जूजू बताती है कि ये जगह बहुत कम ही लोगों को पता है और ये जूजू की सबसे फेवरेट प्लेस है क्योंकि जूजू यहीं पे आती है जब वो उदास होती है। जुनतक देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। जूजू उसे बताती है क्योंकि ये जगह शांत और सुंदर है और यहाँ पे आके जूजू को अंदर से हल्का महसूस होने लगता है। जूजू जुनतक से कहती है कि वो उसे यहाँ पे लाने नहीं वाली थी क्योंकि वो यहाँ पे जुनतक से कुछ अजीब कह सकती है। जुनतक सोचता है कि जूजू उसे कन्फेस करने वाली है कि वो उससे प्यार करती है। जूजू कहती है कि तुम जानते हो कि जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी। मैं अपने फादर से लड़ाई कर लिया करती थी और घर को छोड़ के भाग जाती थी। और अगर जूजू सोचे कि वो ऐसा कैसे करती थी तो इसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि उस टाइम पे जुनतक जूजू के साथ
बात हुआ करता था। लेकिन जूजू जुनतक को ये वाली बात नहीं बताती और उसे कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। इसके बाद जूजू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और जुनतक उससे पूछता रहता है कि वो उसे यहाँ पे क्यों नहीं लाना चाहती थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि जूजू भी जुनतक को पसंद करती है और जूजू जुनतक को इतना पसंद करती है कि वो जुनतक को पीछे से देख के पहचान सकती है और जूजू को काफी खुशी होती है जब वो जुनतक को जलता हुआ देखती है जब वो किसी और लड़की के साथ बात करती है। लेकिन जूजू के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जुनतक से बता सके कि वो उसे कितना प्यार करती है। लेकिन जूजू की परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो जुनतक को डेट कर सके, इसीलिए जूजू फैसला करती है कि वो जुनतक को कोई भी झूठी उम्मीद नहीं देगी कि वो जुनतक को डेट कर सकती है। लेकिन जूजू यही इच्छा करती है कि जुनतक समझ जाए कि वो उसे कितना प्यार करती है। इसकी अगली सुबह हम लोग देखते हैं जब जुनतक सो रहा था तब सिया उसे उठाने के लिए आती है। इसके बाद सिया जुनतक को उठाने के लिए उसे परेशान करने लगती है कि वो यहाँ पे कब तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। जुनतक सिया से कहता है कि एग्जाम की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है और वो घूमने के लिए किसी और दोस्त को ढूंढ ले, जिससे सिया का मुंह लटक जाता है। तो सिया उसके कम्बल को खींच के उससे कहती है कि दोपहर के 3 बज गए हैं और वो कब तक सोएगा। सिया बोर होने की वजह से मरी जा रही है। इसके बाद सिया जुनतक को गाली देने लगती है। इसके बाद कोई डोरबेल बजाता है तो सिया उसे देखने के लिए चली जाती है। जुनतक अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी पता नहीं चला कि जूजू उसे रूफ टॉप पे लेके क्यों गई थी। सिया जुनतक से चिल्ला के कहती है कि वो कब तक वहाँ पे पड़ा रहेगा, नीचे आके वो मदद करे। इसके बाद जब जुनतक नीचे आके देखता है कि नया किराएदार कौन है तब उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि नीनी है और वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। नीनी सोचती है अगर उसे पहले पता होता कि जुनतक यहाँ रहता है तो वो इसके लिए अग्री ही ना करती। सिया जुनतक से कहती है अगर जुनतक को सिया के कमरे में आना है तो उसे नीनी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। इसके बाद जुनतक नीनी की मदद करने के लिए जाता है लेकिन नीनी उसे इग्नोर करके चली जाती है। जुनतक सोचता है कि उसने क्या गलत कर दिया है, तब उसे याद आता है कि उसने नीनी को टेक्स्ट करना भूल गया था। इसके बाद जुनतक जल्दी जल्दी सामान उठा के नीनी के पास जाता है ताकि वो नीनी से बात कर सके और उसे बता दे कि उसे सिया को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। लेकिन जुनतक यहाँ पे गलती से नीनी का नाम गलत ले लेता है, जिसपे नीनी जुनतक पे चिल्लाते हुए उसे अपना सही नाम बताती है, जिससे बेचारा जुनतक टूट के बिखर जाता है। इसके बाद नीनी की शिफ्टिंग का काम खत्म हो जाता है तो जुनतक सिया और नीनी से कहता है कि उन तीनों को एक साथ बाहर डिनर करने जाना चाहिए और नीनी इसके लिए हाँ कह देती है। इसके बाद नीनी सोचते है कि जुनतक ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जो पिछली बार किया था उसकी वो भरपाई करना चाहता है। रात को ये तीनों डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पे सिया और नीनी अपने लिए बियर चूज करती हैं, लेकिन इन दोनों ने जुनतक के लिए अल्कोहल चूज की थी। आधे एक घंटे के बाद जुनतक के ऊपर शराब का असर हो जाता है और जुनतक झूमने लगता है। इसके बाद सिया ताजी हवा लेने के लिए बाहर चली जाती है। जुनतक नीनी के बगल में बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। इसके बाद नीनी जुनतक से पूछती है क्या उसका सिया के ऊपर क्रश है। जुनतक नीनी से पूछता है कि उसे कैसे पता कि उसका किसी के ऊपर क्रश है। नीनी बताती है कि जुनतक ने उसे खुद बताया था। इसके बाद नीनी रोते हुए सोचती है कि जुनतक तो ये भी भूल गया है कि उसने नीनी के साथ बात की थी। अब ये दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और जुनतक यहाँ पे सिया के साथ अपनी पहली किस के बारे में बात करने लगता है कि ये उसका पहली बार था। लेकिन नीनी यहाँ पे गलत समझ लेती है कि जुनतक उसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन उनके बीच जो भी हुआ जुनतक उसे कभी भुला नहीं सकता है और उसे धीरे धीरे प्यार होने लगा है। अब क्योंकि नीनी ने सब कुछ गलत समझ लिया था इसीलिए वो जुनतक से पूछती है क्या तुम्हारा किसी और के ऊपर क्रश नहीं था। जुनतक इसके बारे में कुछ बोलता है कि उससे पहले ही वो चक्कर खा के नीनी के ऊपर गिर जाता है। सिया ये सब कुछ जो दीवार के पीछे से छुप रही थी वो जुनतक के पास आ जाती है और उसके पैर के ऊपर लात मार के उसे उठा देती है और उसे धक्के मारते हुए घर की तरफ ले जाने लगती है। इसके बाद हम जुनतक को उसके कमरे में देखते हैं और सिया उसके बगल में बैठी थी। सिया जुनतक के बालों को सहलाने लगती है तो जुनतक भी उसके बालों को सहलाने लगता है। इसके बाद जुनतक अचानक से सिया को किस कर लेता है। किस करने के बाद सिया जुनतक से कहती है कि हमें इसे ऑफिशियली बना देना चाहिए। लेकिन जुनतक सिया से कहता है कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, तुम ली सिया हो। फिर जुनतक सिया से पूछता है क्या सिया जुनतक को पसंद करती है, जिसपे सिया कहती है कि जुनतक दिखने में और बॉडी के हिसाब से वो सिया के टाइप का है और उनके बीच कोई भी एज गैप नहीं है और सिया जुनतक को काफी पसंद करती है। फिर सिया जुनतक से पूछती है कि जुनतक क्या सिया को पसंद करता है, जिसपे जुनतक कोई भी जवाब नहीं देता और ये सोचते हुए सो जाता है कि जोजो उसे रूफ टॉप पे लेके क्यों गई थी। इसके बाद सिया भी जुनतक के हाथ के ऊपर अपना सर रख के उसी के साथ सो जाती है। अगली सुबह जुनतक सिया को बड़े प्यार से देख रहा था। इसके बाद जुनतक कमरे से बाहर
जाने लगता है। तभी सिया उठ के कहती है कि उसे भागने की जरूरत नहीं है, उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद सिया जुनतक की दाढ़ी को सीढ़ियों के ऊपर छूने लगती है और कहती है कि वो कल रात इन्हें छूना चाहती थी। इसके बाद नीनी जो अपने कमरे से बाहर निकली थी, वो जुनतक और सिया को एक ही कमरे से बाहर निकलता हुआ देख के शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है। नीनी उन दोनों से पूछती है कि कल रात क्या वो दोनों एक साथ थे। जुनतक समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी सिया कहती है कि हम एक ही साथ सोए थे। जुनतक कहता है हाँ, हमने बेड शेयर किया था। और सिया कहती है क्या इसके अलावा और कुछ भी होना बाकी था, जिससे नीनी और भी गलत समझ लेती है और चिल्लाने लगती है, जिससे जुनतक शर्माते हुए कचड़े को फेंकने बाहर चला जाता है। इसके बाद हम लोग जुनतक को फिर से सिया के पास्ट के बारे में रिसर्च करते हुए देखते हैं, जहाँ पे जुनतक को सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सिया का सेट पे काफी बुरा बर्ताव हुआ करता था और एक बार उसने तो रिपोर्टर्स के सामान को भी नुकसान पहुंचा दिया था। इसीलिए जुनतक फैसला करता है कि वो अपने दोस्त गुजो से सिया के पास्ट के बारे में पूछेगा, क्योंकि गुजो सिया का काफी बड़ा फैन है। इसके बाद जुनतक गुजो को फोन लगाता है तो गुजो जुनतक से बात करने को ही मना कर देता है और उसका फोन काट देता है। इसके बाद हम लोग जुनतक को हॉल में देखते हैं, जहाँ पे जुनतक ये सोचता है कि उसे सिया की पीठ पीछे इस तरह से रिसर्च नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो एक ठरकी की तरह लगेगा। तभी सिया अचानक से जुनतक के पास आती है और उसे किस करके चली जाती है। इसके बाद हम लोग गुजो को जुनतक के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पे गुजो जुनतक को खाना देने के लिए आया था। दरअसल गुजो की मदर ने जुनतक के लिए खाना भिजवाया है, क्योंकि गुजो की मदर अपने बेटे को कम बल्कि जुनतक को अपना बेटा ज्यादा समझती हैं। इसके बाद गुजो घर की डोरबेल बजाता है और चिल्लाते हुए कहता है क्या कोई घर में है। जुनतक जाके चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि गुजो उसके लिए आया है। जुनतक सोचता है अगर गुजो और सिया दोनों एक दूसरे से मिल गए तो इससे काफी बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जुनतक गुजो से खाना लेके उसे दरवाजे से ही वापस लौटा देता है। इसके बाद गुजो वहाँ से जाते हुए कहता है कि वो यहाँ पे 2 घंटे की ट्रेन लेके आया था, लेकिन जुनतक ने उसे अंदर इनवाइट नहीं किया। गुजो जब वहाँ से जा रहा था तब उसे घर के अंदर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। इसीलिए गुजो दीवार टाप के ये फैसला करता है कि अब वो जुनतक के असली रंग बाहर लाएगा कि जुनतक एक प्ले बॉय है जो लड़कियों के साथ रहता है। लेकिन जब गुजो जुनतक के घर में ताक झांक कर रहा था, तब उसकी नजर अचानक से सिया के ऊपर पड़ती है और सिया को देख के गुजो काफी शॉक हो जाता है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। हमें पता चलता है कि गुजो सिया का बहुत बड़ा फैन है और गुजो सिया को मिडिल स्कूल से लाइक करता है। इसके बाद गुजो घर के अंदर अचानक से घुस जाता है और सिया से बात करने लगता है। इसके बाद गुजो अपना फोन उठाने के लिए जाता है ताकि वो सिया के साथ एक फोटो ले सके, लेकिन तभी सिया गुजो को लात मार के घर से बाहर निकाल देती है और उससे दफा होने को कहती है। इसके बाद 3-4 दिनों तक गुजो जुनतक को बहुत परेशान करता है कि वो सिया से उसकी बात करवा दे। जुनतक गुजो से कहता है कि वो एक स्टॉकर की तरह बन चुका है। एक दिन गुजो सुबह 6 बजे जुनतक के पास टूना लेके पहुंचता है और उसे कहता है कि वो सिया से उसकी बात करा दे। जुनतक यहाँ पे गुजो से साफ साफ कह देता है कि सिया उसे देखना नहीं चाहती है, इसीलिए उसे यहाँ पे आना बंद कर देना चाहिए, जिसपे गुजो गुस्सा होकर घर से जाने लगता है। लेकिन तभी गुजो सिया को देखता है और सिया को वो टूना ऑफर करता है। सिया गुजो से टूना लेके उसे नीचे फेंक देती है और गुजो से कहती है कि उसे टूना पसंद तो है, लेकिन सिर्फ तब जब वो किसी से मंगाए। और सिया गुजो को यहाँ पे दोबारा नहीं देखना चाहती है और अगर सिया ने गुजो को यहाँ पे दोबारा देखा तो सिया उसका सर फोड़ देगी, जिसपे गुजो गुस्सा होकर सिया से कहता है कि वो टीवी पे अलग बिहेव करती है और असल जिंदगी में अलग तरह से। तभी जुनतक उन दोनों के बीच में आ जाता है और वो गुजो से यहाँ से जाने के लिए कहता है। गुजो कहता है कि जुनतक का इससे कोई भी लेना देना नहीं है, इसीलिए वो यहाँ से हट जाए। जुनतक गुजो से कहता है कि वो अभी यहाँ से तुरंत चला जाए, नहीं तो जुनतक पुलिस को बुला लेगा, जिसपे गुजो जुनतक का कॉलर पकड़ लेता है और उसके ऊपर पंच मारने वाला होता है। जुनतक कहता है ठीक है, मेरे ऊपर पंच मारो और यहाँ से चले जाओ और तुम अपनी मम्मी को और भी ज्यादा इससे उदास कर दोगे। एक 20 साल का लड़का जो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है, जिससे गुजो जुनतक को वहीं पे छोड़ देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि उन दोनों की दोस्ती अब यहीं पे खत्म होती है। तभी जुनतक सिया को देखता है जो इतना सब होने की वजह से कांपने लगी थी। जुनतक सिया को अपने साथ बैठाता है और उसे शांत करने लगता है। यहाँ पे जुनतक सिया से माफी भी मांगता है, क्योंकि उसी की वजह से ही गुजो को इसके बारे में पता चला था। लेकिन जुनतक सिया को इसकी सच्चाई नहीं बताता और उसे कह देता है कि उसने फ्रिज से सिया की आइसक्रीम खा ली। सिया जुनतक से पूछती है कि वो कल्चरल फेस्टिवल पे क्या करेगा, जिसपे जुनतक बताता है कि वो जूजू के साथ उसकी क्लब में मदद करेगा। सिया जुनतक से कहती है कि उसे लगा कि फेस्टिवल के दिन वो दोनों एक साथ डेट पे जाएंगे, जिससे जुनतक शौक होकर सिया को देखने लगता है। इसके बाद हम लोग जूजू को देखते हैं जो मैसेज करके जुनतक से फेस्टिवल वाले दिन अपनी जैकेट मंगवाती है। फिर जुनतक उस दिन के बारे में सोच
सोचता है जब जोजो ने उससे मदद मांगी थी कि वो स्टूडेंट काउंसिल में आके उसकी मदद करे। उस दिन जोजो ने जुनतक से मदद मांगी थी कि जुनतक उसकी मदद कर दे उसके लॉकर और डेस्क को साफ करवाने में। जुनतक इसी बारे में सोच रहा था कि तभी जोजो का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, लेकिन जुनतक जोजो को कमर से पकड़ लेता है और जोजो को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे वो दोनों एक अजीब से पोस्चर में आ जाते हैं और फिर दोनों पीछे हट के शर्माने लगते हैं। लेकिन वो दोनों बाद में इसी बात के ऊपर हंसने लगते हैं। फिर जुनतक जोजो की किताबें उठाने जाता है जो नीचे गिर गई थी। तभी जोजो जुनतक से मदद मांगती है क्योंकि वो फेस्टिवल के दिन स्टूडेंट काउंसिल के अंदर रहेगी उनकी टीम के अंदर काम करने के लिए। जुनतक सोचता है कि जोजो कुछ दिनों से उसे अवॉइड नहीं कर रही है और वो उसके साथ समय बिताना चाहती है, इसीलिए जुनतक के पास अभी भी टाइम है कि वो जोजो को अपना बना सकता है। इसीलिए जुनतक जोजो की मदद करने के लिए उसे हाँ कह देता है। इसी के बाद सिया ने जुनतक से डेट पे चलने के लिए कहा था। जुनतक सिया के चेहरों को देखने लगता है तो सिया भी उसे देखने लगती है और जुनतक सिया को मना नहीं कर पाता है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट कल्चरल फेस्टिवल का होता है। इसके बाद हम लोग सिया को देखते हैं जो रेडी होके जुनतक से मिलने जा रही थी, लेकिन सिया ने ऐसा ड्रेस पहन रखा था जिससे सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और जब जुनतक सिया को देखता है तब वो भी शॉक हो जाता है। इसके बाद जुनतक सिया को कैप और अपनी जैकेट पहना देता है जिससे सभी लोगों का ध्यान सिया से हट जाए। सिया उस जैकेट को पहन तो लेती है लेकिन वो जुनतक से कहती है कि जुनतक ओल्ड फैशन है और वो सिया के ऊपर ऑर्डर चला रहा है। इसके बाद ये दोनों अपनी फेस्टिवल डेट को शुरू करते हैं और ये दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम बिताते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद सिया एक बनी कॉस्ट्यूम पहन के बंजी जंपिंग करने जाती है और सिया को ये करने में काफी मजा आता है और फिर सिया अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी जुनतक फेस्टिवल के अंदर नीनी से मिलता है, लेकिन सिया नीनी को जुनतक से ज्यादा बात नहीं करने देती और जुनतक को लेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जुनतक सोचता है कि उसने आज के दिन सिया के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन वो कभी कभी सिया के साथ अपनी आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है और ये सब कुछ सिर्फ जोजो की वजह से होता है। सिया जुनतक से पूछती है क्या उसने आज के दिन अच्छा समय बिताया। जुनतक इस पे हाँ कहता है तो सिया कहती है क्या ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ थी। जिस पे जुनतक सिया से पूछता है क्या वो सच में जुनतक को पसंद करती है, जिसके जवाब में सिया कहती है कि वो जुनतक को इतना पसंद करती है कि वो अभी के अभी जुनतक को किस कर सकती है। इस पे जुनतक कहता है वो इसीलिए सिया के साथ नहीं होना चाहता है क्योंकि जुनतक चाहता है अगर उसके पास कोई गर्लफ्रेंड हो तो वो किससे और भी कुछ ज्यादा करे। और सिया पूछती है कि वो दोनों किसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं, तो जुनतक कह देता है कि सिया खुद ही सोच ले। तभी जुनतक सोचता है अगर उस दिन जुनतक ने थोड़ी सी हिम्मत करके जोजो को ये कन्फेस कर दिया होता कि वो जोजो को पसंद करता है तो आज चीजें बदल जाती। और सिया जुनतक से पूछती रहती है क्या जुनतक उसके साथ बाहर रात बिताना चाहता है, जिसपे जुनतक कोई भी जवाब नहीं दे पाता और बस शर्माने लगता है और सिया जुनतक के ऊपर हंसने लगती है। इसके बाद हम लोग जोजो को देखते हैं जो कि अपना काउंसिल काम कर रही थी और तभी जोजो जुनतक और सिया को एक साथ देखती है। इसके बाद जोजो उस बारे में सोचती है जब जुनतक ने उसे मना किया था और उसे बोला था कि वो जोजो की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि सिया कल्चरल फेस्टिवल घूमना चाहती है और क्योंकि सिया के जुनतक के ऊपर कुछ ज्यादा एहसान है इसीलिए वो सिया से मना भी नहीं कह सकता है। इसके बाद जुनतक कहता है लेकिन हालात हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन सिर्फ जोजो ही वो पहली थी जिसने ये नोटिस किया कि चीजें बदलने लगी हैं।